हेलो गाइस, वेलकम टू वी ट्रेड इंस्टीट्यूट। ये चैनल पे आपको ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी बेसिक से। तो नीचे दिए गए वो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, मैं डेली यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूं मार्केट आवर्स में, जिसके अंदर मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर समझाता हूं कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। तो अगर आप वहां पे भी सीखना चाहते हो तो सुबह डेली 9 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है, तो आप ज्वाइन वहां पे हो सकते हो। तो हे गाइस, माय नेम इज आशीष। तो आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की वीडियो है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज पार्ट 3। अगर आपने अभी तक के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देखो, क्योंकि मैंने ये सीरीज में बेसिक से सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ये सीरीज मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट की है जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत वोलेटाइल होती है। तो इसके अंदर मैं सबको समझा रहा हूं आपको कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या आपको गलती नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। और वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करनी है। मतलब ऐसे दो टिप दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड जो कि आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत काम आएगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस वीडियो पे हम एक गोल रखते हैं 1500 लाइक्स का। अगर 1500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करूंगा और ऑप्शन सेलिंग के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, ये सबकी सीरीज भी लेके आऊंगा। तो चलेगा, इस वीडियो यहां से शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हिसाब से होते हैं, एक्सपायरी क्या हिसाब से होती है, कितनी कितनी टाइप की स्ट्राइक प्राइस होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके प्रीवियस वीडियो में मतलब ऑप्शन पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कब आपको कॉल बाय करना चाहिए और कब आपको पुट बाय करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, इसे यहाँ पे वॉच लेटर में डाल दीजिए। तो यहाँ पे बेसिक भी बता देता हूं कि जब आपका सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे कॉल बाय करते हैं, और जब आपका यहाँ पे डिमांड जोन ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। अब कॉल बाय करते समय आपके पास में 3 स्ट्राइक प्राइस होती है और पुट बाय करते समय भी आपके पास में 3 स्ट्राइक प्राइस होती है। फर्स्ट वन इज आईटीएम, सेकंड वन इज होता है ओटीएम एंड द थर्ड वन होती है हमारी एटीएम बाबा। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस। देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे, यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे, यहाँ पे हम पुट बाय करते हैं, प्राइस वापस से यहाँ पे जाता है और इसे ब्रेक कर देता है। तो ये टाइम पे हमारे पास में ऑप्शन क्या है, कॉल बाय कर लो। लेकिन कॉल बाय करने में से कौन सी कॉल बाय करनी, आईटीएम करना है, एटीएम करना है और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी बाय करना है। लेकिन इतना बात याद रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत ही वोलेटाइल होती है। यहाँ पे आपका साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है। ओवर ट्रेडिंग मत करना है। वो सारे रूल्स मैं आपको एंडिंग तक के सब कुछ बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा आराम से देखना। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे कॉल बाय कर ले। अब मान लो मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूं एटीएम, चलो ठीक है कर लो एटीएम बाय। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ये टाइम पे एटीएम कौन सी है, 40,200 की। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सर्च करता हूँ 40,200। एंड बाय द वे ये जो आपके सामने टर्मिनल ओपन है ये धन ट्रेडिंग है। और अगर आप भी इसके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने पुट आ गई, सॉरी कॉल हमने ऐड करना चाहिए था, यस कॉल हमें यहाँ पे ऐड करना है 40,200 की। मैं यहाँ पे कॉल ऐड कर लेता हूँ, तो ये आ गई आपके सामने एट द मनी कॉल। लेकिन अब मुझे एट द मनी बाय करना चाहिए या आउट ऑफ द मनी बाय करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसका सिंपल एक लॉजिक निकलता है। ये जो प्रीमियम दिख रही है, ये जो प्राइस, इसे कहते हैं हम प्रीमियम। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम प्रीमियम। ये प्रीमियम बनती है 4 हिस्सों से। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रीमियम। अब ये प्रीमियम बनती है टाइम वैल्यू, जिसे हम कहते हैं टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी। सेकंड होता है स्पॉट प्राइस, थर्ड होता है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एंड फिर फोर्थ होता है यहाँ पे हमारा वोलेटिलिटी। वन होता है टाइम वैल्यू, सेकंड होता है स्पॉट प्राइस, थर्ड होता है स्ट्राइक प्राइस, फोर्थ होता है वोलेटिलिटी मतलब कि फ्लक्चुएशन। इन सबको मिला के यहाँ पे बनती है एक प्रीमियम। और ये प्रीमियम के अंदर होती है दो वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू एंड सेकंड होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नजदीक आती है तो टाइम वैल्यू डिके होती रहती है, मतलब कि माइनस होती रहती है। मतलब कि जितना मार्केट साइडवेज जाएगा उतनी ही प्रीमियम डिके होगी, तो आप ऑटोमेटिक लॉस में कन्वर्ट हो जाओगे। लेकिन अब ये जो टाइम वैल्यू है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कैसे पता लगेगा कि एक प्रीमियम में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना टाइम वैल्यू? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकलता है यहाँ पे, स्पॉट प्राइस माइनस
स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो मान लेते हैं स्पॉट प्राइस है यहाँ पे 40,000 की और स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेते हैं हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 39,800, तो बचता है 200। 200 निकल गई, हो गई हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके ऊपर जो भी रहेगी वो रहेगी हमारी टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ थीटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एट द मनी के अंदर ओनली थीटा होता है, टाइम वैल्यू का इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम होती है। आउट ऑफ द मनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ओनली एंड ओनली थीटा वैल्यू होता है। मतलब कि अगर जितना मार्केट साइडवेज होते रहेगा तो आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम ज्यादा टूटती रहेगी। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है इन द मनी और एट द मनी से। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन द मनी और एट द मनी में ही ट्रेड करें, आउट ऑफ द मनी में ना जाए। अब सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे ये निकलता है कि अगर मैं जो भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहा हूं उसका ना फ्लक्चुएशन क्या हिसाब से आएगा। मतलब कि अगर मैंने प्रीमियम बाय कर ली 200 रुपए पे, फिर चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो, फिर चाहे वो इन द मनी हो, अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो मेरी प्रीमियम में कितने पॉइंट का फ्लक्चुएशन आएगा, ये बताता है हमें यहाँ पे डेल्टा बॉस। कौन बताता है हमें यहाँ पे? डेल्टा। वो कहां पे चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल धन की ऑप्शन चेन ओपन करके रखी है, जो कि बहुत ही बढ़िया टर्मिनल, बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जिसके अंदर आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे फ्यूचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लगभग सारे। एक स्क्रीन में, दो स्क्रीन में, चार स्क्रीन में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ से आप लगा सकते हो अनलिमिटेड इंडिकेटर, लगा सकते हो यहीं से आप डायरेक्ट बाय एंड सेल भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू दी गई है हर स्ट्राइक प्राइस की, एट द मनी की 0.53 होती है। अब कैलकुलेट कैसे होता है ये चेक कर लेते हैं। अब मान लो मेरी किसी एटीएम स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा वैल्यू 0.53, 100 पॉइंट की फ्लक्चुएशन आती है, मल्टीप्लाई 0.53, 53 पॉइंट की फ्लक्चुएशन आएगी मेरी एट द मनी की प्रीमियम में। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आउट ऑफ द मनी लेता हूं, जिसकी डेल्टा वैल्यू होती है यहाँ पे, कम पकड़ते हैं यहाँ पे, मतलब डाउन साइड में हम पकड़ते हैं 0.35, सॉरी 100 मल्टीप्लाई 0.35, उसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 35 पॉइंट की फ्लक्चुएशन आएगी। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर आप एट द मनी बाय करते हो तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा देखने को मिलता है, इन द मनी में उससे भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन सेकंड चीज, लॉसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब गिरता है तो इन द मनी सबसे ज्यादा नीचे गिरता है कि उसकी डेल्टा वैल्यू हाई होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एट द मनी बाय करता हूँ 300 रुपए की, जो कि 50 रुपए गिर चुकी है। मतलब क्या हुआ कि मैं 50 पॉइंट माइनस में हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। एट द मनी में अगर आउट ऑफ द मनी हम बाय करते हैं कोई 50 रुपए की और ये गिर जाती है यहाँ पे 40 रुपए आ जाती है, मतलब कि इसकी सॉरी 10 रुपए गिर जाती है, 10 रुपए गिर जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 40 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 20% तक गिर चुकी है और ये इतनी नहीं गिरी है। ठीक है, लेकिन इसकी डेल्टा वैल्यू हाई है। अगर प्राइस वापस से रिबाउंड करती है तो ये प्रीमियम आ जाएगी अपनी जगह पे और वापस से आप प्रॉफिट के अंदर भी आ जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी डेल्टा वैल्यू हाई है। लेकिन इसकी डेल्टा वैल्यू कम होती है, अगर ये वापस से बढ़ता है तो ये सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट आएगी या 52 रुपए तक की आएगी। फिर क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे भी कोई कॉल बाय करके रखी होगी, मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा साइडवेज होने के बाद, तो भी आप ऑटोमेटिक लॉस में रहोगे। इसलिए हमें यहाँ पे बाय करना पड़ता है सबसे पहले, हमें मतलब स्टार्टिंग में जो काम करना होता है वो हमें शुरुआत करनी पड़ती है इन द मनी एट द मनी के अंदर। फिर जब आप एक समय पे जाके एक एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि कब मुझे आउट ऑफ द मनी बाय करना चाहिए, तब आप आउट ऑफ द मनी के लिए जा सकते हो। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ऑप्शन सीरीज पार्ट 4 करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि ऑप्शन आपको आउट ऑफ द मनी कब बाय करनी पड़ती है और कब सेल करनी पड़ती है। ऑप्शन सेलिंग पे भी अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अब हमने ये चीज तो देख ली कि मैं एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में कौन से स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, तो जिसका एग्जांपल है यहाँ पे इन द मनी और एट द मनी में काम करना चाहिए। लेकिन अगर डे वाइज अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को अगर मैं आपको बताऊं तो फ्राइडे को क्या होता है, प्रीमियम लेटेस्ट स्टार्ट होते हैं, एक्सपायरी न्यू स्टार्ट होते हैं, तो प्रीमियम ज्यादा नहीं टूटता। तो आप यहाँ पे स्लाइटली ओटीएम में भी जा सकते हो और एट द मनी में भी जा सकते हो, क्योंकि इन द मनी की प्रीमियम ज्यादा हाई होगी। मंडे के दिन आप यहाँ पे जाइए एट द मनी और एट द मनी इन द मनी में। ट्यूसडे के दिन जाइए आप यहाँ पे इन द मनी और एट द मनी में। वेनसडे के दिन जाइए आप यहाँ पे इन द मनी और एट द मनी में। लेकिन थर्सडे के दिन जाइए आप यहाँ पे सिर्फ इन द मनी में, बिकॉज वो भी स्लाइटली नहीं, डीप इन द मनी, वो भी इसलिए बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, जितने भी सारे हमारे आउट ऑफ द मनी होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। जितने भी हमारे आउट ऑफ द मनी होते हैं वो यहाँ पे जीरो हो जाते हैं। तो वो जीरो के कारण क्या होता है, अगर आप एट द मनी बाय करते हो तो अगर मार्केट रिवर्स चले जाता है, कॉल की जगह पुट में चले जाता है, तो आपकी प्रीमियम बहुत गंदे तरीके से टूटेगी और आपका अकाउंट जीरो भी
हो सकता है, तो आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर ये लॉस को आप कवर करना चाहते हो तो आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसे कहते हैं हम धन। कवर मतलब कि आपको एक अलर्ट मिल जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या करते हैं लोग, एक गलती कर देते हैं कि अगर आप कोई 100 रुपए प्रीमियम बाय करते हो, 100 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी जितनी भी आप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, मार्केट नीचे आता है, लॉस चल रहा है 2000, 3000, 5000, तो आप वहां पे सेल नहीं कर पाते, आपको डर लगने लगता है, इसे कहते हैं इमोशनल डिसीजन। आप होल्ड करते हो नहीं प्रॉफिट में जाएगा, प्रॉफिट में आएगा, तो ये गलती यहाँ पे मत करना। सेकंड गलती, ओवर ट्रेडिंग मत करना। अगर आप ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो धन में एक बहुत ही बढ़िया यहां पे दिया गया है ऑप्शन, धन ऐप में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप जाते हो प्रोफाइल के अंदर, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल पे वापस से क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रेड कंट्रोल का। ट्रेड कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा ट्रेड एसओएस अलर्ट ऑन ओवर ट्रेडिंग, मतलब आप वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप अपना डिसाइड कर लीजिए, नहीं मुझे कितनी ट्रेड करनी है, मैं दिन की सिर्फ 3 ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे एडिट पे जाइए, एडिट पे लिखिए यहाँ पे 3, तो आप इसे यहाँ पे सेट कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड, मतलब कि आप यहाँ पे जैसे 15 लिख देते हो, आप सिर्फ 15 ट्रेडिंग करोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे आपकी 15 के ऊपर ट्रेड जाएगी तो ये आपको अलर्ट दे देगा कि आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप अपना जो हाथ है वो इमोशनली डिसीजन में नहीं लेके जाओगे। सेकंड होता है यहाँ पे हमारा हेवी लॉसेस। हेवी लॉसेस अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे कि आप अपना एक रिस्क कैपेसिटी डिसाइड कर लीजिए कि नहीं मैं दिन का सिर्फ 2000 लॉस ही सहन कर सकता हूं। तो जैसे ही आपका 2000 के ऊपर लॉस जाएगा तो ये आपको अलर्ट दे देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अब मेरे कैपेसिटी के ऊपर जा रहा है, मुझे वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। ये धन ट्रेडिंग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। थर्ड यहाँ पे आता है आपके इसमें ट्रेड बड़ी। ट्रेड बड़ी मतलब कि आप अपना जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में दे दीजिए, चाहे आप गर्लफ्रेंड के हाथ में दीजिए, चाहे आप अपने बीवी के हाथ में दीजिए, चाहे आप अपने दोस्त के हाथ में दीजिए, चाहे अपने भाई के हाथ में, या अपने मेंटोर के हिसाब से, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, सिलेक्ट एंड ट्रेड बड़ी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट में से आपको जो आपको बेस्ट लगे आप उसके हाथ में अपना कंट्रोल दे सकते हैं, वो आपके डिसीजन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, या उसे वहां पे एक पॉपअप आ जाएगा, वो आपको रिमाइंडर दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर है धन ट्रेडिंग ऐप का, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे ये आता है हमारा, सेकंड यहाँ पे हमारा ये आता है कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, स्टॉप लॉस दो तरीके के लगते हैं। द फर्स्ट वन, आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट बाय करते हो, एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि ये वाले कैंडल पे आप पुट बाय कर लेते हो, यहाँ पे पुट बाय करते हो, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे पुट बाय करके यही स्पॉट प्राइस के ऊपर एसएल लगा दीजिए, और ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। लेकिन क्या कह रहा हूं, लेकिन इन प्रीमियम वाइज आप कैसे लगाएंगे, तो यहां पे निकलता है हमारा डेल्टा बाबा। वापिस से डेल्टा बाबा हमारे यहाँ पे बहुत हेल्प करता है, मतलब कि डेल्टा जो चीज है वो बहुत हेल्प करता है। क्या हिसाब से हेल्प करता है, आप जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटीएम बाय करते हो, ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, ये स्टॉप लॉस निकलता है यहाँ पे आपका 180 पॉइंट का, 180 पॉइंट का। इससे मल्टीप्लाई कर दो अपने डेल्टा वैल्यू से, तो क्या आंसर निकलता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा आंसर निकलता है, आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 180 मल्टीप्लाई 0.50, तो आपका आंसर निकलता है यहाँ पे 90 रुपए। तो 90 रुपए का आप इन प्रीमियम में अपना एसएल लगा सकते हो। लेकिन ये चीज अगर आप आउट ऑफ द मनी में अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी के अंदर ये इनबैलेंस हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। क्योंकि मान लो अगर मार्केट यहां से होना शुरू होता है साइडवेज, तो उसकी प्रीमियम ज्यादा टूटते रहेगी, इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा धोखा हो सकता है। ये होता है इस तरीके से कि आपको यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सेकंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि ऑप्शन बाइंग जो होती है यहाँ पे, इसके अंदर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, और यहाँ पे आपको लिमिटेड
लॉस हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाय करने में हमें कितना पैसा लग रहा है, यहाँ पे चेक करो, मार्जिन लग रही है आपको 6,700 और 800 रुपए लग रही है। ये क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो 255 मल्टीप्लाई 25, इसका 25 का एक लॉट है, तो आपको पूरा पैसा यहाँ पे देना पड़ता है। जो मैक्स लॉस आपको इसके अंदर होगा वो होगा आपको सिर्फ जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही आपको लॉसेस होने वाले, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड तक हो सकता है। लेकिन इस हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड आपको उसी हिसाब से करनी है कि आपको यहाँ पे एसएल लगाना है ये पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, यहाँ पे आपको अपनी पॉइंट एग्जिट कर देना है। मतलब कि आपका इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ पे सप्लाई जोन पे पुट बाय कर सकते हो, जैसे ही प्राइस आता है डिमांड जोन के अंदर तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन काट सकते हो। आई होप आप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि क्या मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑप्शन सीरीज पार्ट थर्ड में मैं आपको ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी बाय करनी होती है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा वैल्यू। सेकंड होती है यहाँ पे हमारा कि थीटा वैल्यू क्या हिसाब से टूटता है। अब जैसे कि हमने निकाला इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, करेक्ट। अब इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई मेरी 200 रुपए, लेकिन टाइम वैल्यू है मेरे पास में 150 रुपए। तो ये 150 रुपए की जो वैल्यू है ये एक्सपायरी तक की टूटते रहेगी, एक्सपायरी तक की टूटती रहेगी, प्लस इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी टूटती रहेगी। लेकिन एक स्ट्राइक प्राइस में कितनी डेल्टा वैल्यू टूटती है ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऑप्शन चेन से। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको दिखेगा थीटा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा थीटा। थीटा में देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 53 रुपीज तक के मेरी प्रीमियम यहाँ पे टूट सकती है। लेकिन ये एकदम एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा सा खेल होता है यहाँ पे आईवी के ऊपर। आईवी मतलब कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी तो आपकी जो प्रीमियम है वो यहाँ पे इंक्रीज होते रहेगी। अगर आईवी डिक्रीज होती है तो आपकी जो प्रीमियम है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होगी, आप ऑटोमेटिक लॉसेस में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आती है कि जब आपकी आईवी डिक्रीज हुई रहती है तो आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी भी बाय कर सकते हो। आईवी की वैल्यू बता देता हूं आपको मैं, 20 तक के रहती है लगभग, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होती, 20, 21, 19 तक के नॉर्मल होती है, ठीक है। जब आपको आईवी दिख रही हो यहाँ पे 14, 15 पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ओटीएम भी बाय कर सकते हो। क्यों ओटीएम भी बाय कर सकते हो? कि मान लो आपके बाय करने के बाद में कुछ समय में आईवी इंक्रीज हो जाता है तो आपके जो आउट ऑफ द मनी है आपको कम पैसे में तगड़ा रुपए, मतलब कि कम पैसों में कम इन्वेस्टमेंट में आपको तगड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन जब भी आईवी इंक्रीज हो, ये एक लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जब भी आईवी हो में 26, 28, 30, तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि मान लो आप यहाँ पे 30, 34 के आईवी में अगर आप कोई भी एटीएम वगैरह बाय करते हो और 2-3 घंटे के अंदर अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है मार्केट से, तो आपकी जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था और मार्केट यहीं पे ही है, लेकिन फिर भी मैं 50 पॉइंट यहाँ पे माइनस में हूं। वो इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आईवी, जस्ट बिकॉज ऑफ आईवी। तो इसलिए जब भी आईवी इंक्रीज हो तो आप वहां पे ऑप्शन में ट्रेड ना करें अगर आप यहाँ पे एक बिगिनर हो। तो मेक श्योर आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सीरीज में पार्ट 4 में। ओके, चलो बाय बाय।